क्या आप किसी मोबाइल ऐप के साथ शादी करना पसंद करोगे? मैं आज के वीडियो में 5 पॉइंट्स पर एनालिसिस करके बताऊंगा कि कैसे यूनिवेस्ट आपको शादी जैसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में फंसाने की कोशिश कर रहा है। क्या ये ऐप सेफ है? क्या आपको इसे डाउनलोड करना चाहिए? क्या यहाँ पर आपको पैसा लगाना चाहिए? सारी बातों पर बात करेंगे। 5 पॉइंट्स का आपको एक एनालिसिस दूंगा। 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? क्या ये गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो करता है? क्या इसकी जो एडवाइजरी है उसकी एक्यूरेसी क्या है, क्वालिटी क्या है, साथ में कस्टमर केयर सर्विस कैसा है, चार्जेस कितने हैं और पीयर कंपैरिजन भी इसका करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं इन्वेस्टर डाइव। सबसे पहले हम चार्जेस की बात करते हैं। चार्जेस में ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहां पर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आपको फंसाने की बात की जा रही है। उसके बाद इनके ट्रेड्स की क्वालिटी, बहुत सी चीजें उनके बारे में बात करेंगे। मैं आपको बता दूं यहां पर यूनिवेस्ट के जो है 3 अलग अलग प्लान हैं। पहला इनका प्लान जो है वो सिर्फ स्टॉक्स के लिए है, मतलब आपको सिर्फ यहां पर स्टॉक्स की एडवाइजरी मिलेगी। अब ये प्लान अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए जो प्राइस पे करना पड़ेगा वो पर मंथ का 774 रुपए पे करना पड़ेगा अगर आप 1 महीने का प्लान लेते हो। अगर आप इस प्लान को 3 महीने के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हो तो उसका प्राइस थोड़ा कम हो जाएगा पर मंथ के बेसिस पर, लेकिन आपको देना 3 महीने का इकट्ठा है। इसी तरीके से इनका एक प्लान है 5 साल का, जहां पर आपको 105 रुपए पर मंथ में ही पड़ जाएगा, लेकिन 5 साल का इकट्ठा यानी कि 6,6300 रुपया करीब करीब आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप इनका फ्यूचर एंड ऑप्शंस का प्लान लेते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का प्लान जो कि 1274 रुपए पर मंथ का पड़ता है, अगर 1 महीने का लेते हो वही 1874 रुपए में आप 3 महीने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, यानी कि पर मंथ का सस्ता हो गया। उसी तरीके से आप 9,000 करीब करीब दे करके इसे आप 5 साल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। और वहां पर आपको रिन्यू करने का क्या ऑप्शन रहेगा? रिन्यू आप इन जो 5 साल के जो प्लान्स हैं इनको लॉयल्टी प्लान्स बोलते हैं। लॉयल्टी प्लान मतलब आप एक लॉयल एक शादी जैसा मैं बता रहा था कि लॉयल एक रिलेशनशिप बना रहे हो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना रहे हो इस ऐप के साथ में, और 5 साल का प्लान लेने के बाद आप हर 4 साल बाद 100 रुपए दे करके इस प्लान को रिन्यू करवा सकते हो। अब यहां पर अगर आपको लग रहा है कि इस ऐप में क्या आपको शादी करनी चाहिए, क्या इससे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनानी चाहिए, तो अभी हम आपको ट्रेड्स की क्वालिटी के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद ही आप कुछ डिसीजन लीजिएगा। यहां पर जो थर्ड इनका प्लान आता है, थर्ड प्लान में एक्चुअली आपको स्टॉक्स और फ्यूचर ऑप्शंस दोनों ही की एडवाइजरी मिल जाती है। इस प्लान की खास बात यह है कि अगर आप इसे लॉयल्टी प्लान यानी कि अगर आप शादी करना चाहते हो तो आपको करीब करीब 11,000 रुपए एक बार में पे करने पड़ेंगे और आप 5 साल के लिए इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। 5 है या 4 है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि इन्होंने अपने चीज़ों में क्लियरली खुल के बता नहीं रखा है कहीं भी। मैंने जो रिसर्च किया और ना मैंने इस प्लान को सब्सक्राइब किया है, मैं ऑनेस्टली बता देता हूँ, मैंने कुछ सब्सक्राइब नहीं किया, मैंने सिर्फ इनके चार्जेस को देखा है। हाँ, ऐप को डाउनलोड किया है, ऐप को ट्राई करके देखा है, फ्री ट्रेड्स भी मैंने लिए हैं, और हमारा जो दूसरा चैनल है उस पर भी हम बात करते रहते हैं कि कैसे आप इसके ऑटो पे को बंद कर सकते हो, सारी बातें हम वहां पर भी करते रहते हैं। तो प्रो सुपर नाम का जो उनका थर्ड प्लान है, आप 11,000 रुपए में सब्सक्राइब कर सकते हो 5 साल के लिए। अगर आप 1 महीने का लेते हो तो करीब 1874 रुपए का आपको ये पड़ता है। अब ये हो गई चार्जेस की बात। चार्जेस में इनका एक और अहम प्लान है, उसके बारे में बात करेंगे, बट पहले मैं आपको यहां पर बता दूं कि क्या ये ऐप गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करता है, गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करता है। तो गाइज हाँ, ये गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो कर रहा है। इन्होंने अपना कंपनी रजिस्टर कर रखा है, इन्होंने अपना सेबी रजिस्ट्रेशन ले रखा है, सेबी से ये रिसर्च एनालिस्ट भी हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी, सेबी से इन्हें लाइसेंस वगैरह मिले हुए हैं, और इन्होंने अपना स्टॉक ब्रोकिंग का लाइसेंस भी हासिल कर लिया है। और अभी इनका खुद का एक डीमैट अकाउंट भी है, यानी कि पहले क्या होता था कि आप आपके डीमैट अकाउंट को यहाँ पर लिंक करो, यहाँ से एडवाइजरी लो और वो आप वहाँ से आपके ब्रोकर के थ्रू ट्रेड ले पाते थे, लेकिन अब इन्होंने खुद का डीमैट अकाउंट भी लॉन्च कर दिया है। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से, गवर्नमेंट की कंप्लायंसेस को फॉलो करके ही कर रहे हैं। बट ट्रेड्स की जो एक्यूरेसी, जो हमारा थर्ड पैरामीटर है आज के डिस्कशन का, उसके बारे में बात करना इंपॉर्टेंट है। तो जो ट्रेड्स की एक्यूरेसी है ये काफी ज्यादा बताते हैं, 70%, 80%, इस तरीके से ट्रेड्स की एक्यूरेसी बताते हैं। बट आपको मैं बता दूं, अगर आप कोई स्कैल्पर हो, अगर आपको F&O में ट्रेड्स लेना है, अगर आपको इक्विटी इंट्राडे में क्विक ट्रेड्स लेने हैं 5 मिनट 10 मिनट के, तो गाइज मैं आपको बताऊं, मैं आपको इनफैक्ट यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा जिसमें आपको ये यहाँ पर अजय खुराना कमेंट कर रहे हैं कि इनको जो ट्रेड्स की जो एडवाइसेज वगैरह मिलती हैं, जो नोटिफिकेशंस मिलते हैं, वो काफी लेट आते हैं, तब तक वो ट्रेड जो है हाथ से निकल चुका होता है। तो यही मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप बहुत ही क्विक कॉल्स लेना चाहते हो, स्कैल्पिंग या इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शंस आप करना चाहते हो, तो आपको जब तक नोटिफिकेशन आएगा तब तक तो वो अपॉर्चुनिटी निकल चुकी होगी। तो अगर आप एडवाइस लेना चाहते हो लॉन्ग टर्म की, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म यानी कि महीने 2 महीने 15-20 दिन, तो आपको यहां पर कुछ सेंस बनेगा। जितना आप लॉन्ग टर्म का सोचोगे, जैसे अगर आप साल भर के यहां से मल्टी बैगर्स भी हैं इसके अंदर, तो मल्टी बैगर्स अगर आप लेते हो 2-3 साल के लिए रखते हो या 6 महीने के लिए रखते हो तो भी आपको सेंस बनेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड्स की एडवाइजरी लेते हो तो भी यहां पर सेंस बनेगा। लेकिन F&O, इक्विटी इंट्राडे और स्कैल्पर्स को मैं स्ट्रिक्टली कहूंगा कि आपको खुद ही एनालिसिस करना पड़ेगा। कोई भी ऐप, इन यूनिवेस्ट नहीं, कोई दूसरा ऐप भी आपकी हेल्प अभी नहीं कर सकता। आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके बेसिस पर आपको कोई दूसरा ऐप हेल्प नहीं कर सकता इतने क्विक ट्रेड्स लेने के लिए। तो हमने अब तक 3 पैरामीटर्स के ऊपर डिस्कशन कर लिया है। अब हम बात करते हैं कस्टमर केयर सर्विस, और उसके बाद हम बात करेंगे कि पीयर कंपैरिजन इस ऐप का किस तरीके से है। तो गाइज बात करते हैं कस्टमर केयर सर्विस के बारे में। तो गाइज मैं यहाँ पर आपको एक स्क्रीनशॉट दे दूंगा जिसमें आप इनके पूरे सिस्टम को देख सकते हो कि किस किस स्टेज से आप यहाँ पर कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हो। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भी दिखेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस ऐप के अंदर आपको कोई मोबाइल नंबर नहीं मिलता है। आपको
आप अगर आपको कोई इशू आता है तो आप कॉल नहीं कर सकते हो कहीं भी। आपको हाँ यहाँ पर ईमेल का ऑप्शन जरूर मिलता है, आपको साथ में एक रिक्वेस्ट कॉल बैक का ऑप्शन भी मिलता है। मतलब आप इस ऐप में जाओ, अगर आपको हेल्प एंड सपोर्ट का इसमें एक ऑप्शन दिखेगा, अगर आपको कोई इशू है तो आप हेल्प एंड सपोर्ट पे जाकर के एक कॉल बैक का ऑप्शन है, आप कॉल बैक करवा सकते हो। वहां पर रिक्वेस्ट डालोगे तो आपको कॉल बैक आ जाएगा 48 आवर्स में। अगर आप ईमेल करते हो तो ये क्लेम करते हैं कि 24 आवर्स में रिप्लाई कर देते हैं। लेकिन इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म हो जाने के बाद में, इतना बड़ा क्लाइंट बेस हो जाने के बाद में, मुझे लगता है कि एक कॉलिंग नंबर भी, डायरेक्ट कॉलिंग नंबर जरूर होना चाहिए, ताकि जिन लोगों को क्विक परेशानी आ रही है, क्योंकि ट्रेड्स का काम बहुत ही क्विक काम है, तो एक कॉलिंग नंबर भी इन्हें जरूर प्रोवाइड करना चाहिए। बात करें अगर पीयर कंपैरिजन की, जो हमारा 5वां पॉइंट है डिस्कशन का, तो गाइज ये ऐप जो है इसके कंपटीटर्स हैं, जैसे कि लिक्विड है, तेजी मंदी है, और भी कई दूसरे ऐप्स हो सकते हैं, तो उनके कंपैरिजन में काफी महंगा ये ऐप है। क्योंकि मैंने आपको बताया 11-11 हजार रुपए तक के प्लान है अगर आप स्टॉक्स और F&O दोनों का लेते हो, और क्योंकि लॉयल्टी आपको सबसे सस्ता दिखाई देगा, वहां पर बताया भी जा रहा है, इनकी वेबसाइट पर भी ये बार बार कह रहे हैं कि 105 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो 105 रुपए से स्टार्ट करने के लिए आपको 5 साल का प्लान लेना पड़ेगा, तब आप 105 रुपए से स्टार्ट कर पाओगे। वरना तो अगर आप कंबाइंड प्लान लेते हो स्टॉक्स का और म्यूचुअल फंड्स का, स्टॉक्स का और F&O का, तो आपको 1874 रुपए का पड़ रहा है। 1874 इज ए बिग प्राइस। और साथ में मैं आपको बता रहा था कि इनका प्रो गोल्ड प्लान भी है भैया, 1 लाख रुपए का प्लान है। ये प्लान भी आपको 4 साल के लिए ही मिलता है, और इसमें आप सारी चीजें जो है ऐप की उनको एक्सेस कर सकते हो। तो इन्होंने सेगमेंट वाइज बना रखा है, तो आई थिंक चार्जेस ज्यादा है, हायर एंड पे हैं। अब यहां पर पीयर कंपैरिजन, अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में इतने चार्जेस नहीं है। तेजी मंदी सस्ता है, तेजी मंदी के भी एक्सप्रेस कॉल्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बेटर है, किस तरीके से कंपैरिजन वीडियो हम ले आएंगे। अगर आप यहां पर कमेंट्स में लिखते हैं एल फॉर लिक्विड, LTJU अगर आप लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप तीनों ऐप्स का कंपैरिजन चाहते हो, तो हम कंपैरिजन भी जरूर ले आएंगे। लेकिन चार्जेस जो है वो डेफिनेटली यूनिवेस्ट के इन सभी से ज्यादा है। तो गाइज यूनिवेस्ट ऐप कोई स्कैम तो नहीं है, लेकिन सेफ है, लेकिन महंगा है। तो आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको इस ऐप को, इन 5 पैरामीटर्स को जो मैंने एनालिसिस दिया उसके हिसाब से, क्या आपको इसे सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के लगातार वीडियोस को देखने के लिए। हमारा चैनल अभी नया है, प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, हाइप कर देंगे अगर आप, तो हमें बहुत हेल्प हो जाएगी। नया चैनल है। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।